राम राम दोस्तों। अगर भैया आप लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया है, चाहे भैया वो लोन आप लोगों के लिए सिक्योर हो सकता है, चाहे आप लोगों के लिए अनसिक्योर लोन हो सकता है। सिक्योर की बात करूँ तो जिसके अंदर आपने कोई गारंटी रखी है, जैसे आपने अपना कोई घर रखा है, कोई प्रॉपर्टी रखी है, कोई गोल्ड रखा है। या अनसिक्योर की बात करूँ तो जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है हमारा पर्सनल लोन का। या पर्सनल लोन के अंदर एक छोटी कैटेगरी और होती है जिसके अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन भी कवर होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने भैया इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट लिया है और उसकी अगर आप लोग भैया टाइम से रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या आप लोग भैया लोन के लिए डिफॉल्टर हो रहे हैं, तो आज का दोस्तों जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला। आज मैं आप लोगों को इसके जितने भी आप लोगों के जो राइट्स वगैरह हैं, जो सारे मैं आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं यहाँ पर पर्सनली कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत जो पर्सनल अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको कुछ जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा, जो जानकारी आप लोगों की काफ़ी सारी यहाँ पर मदद कर सकती है भैया। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। एक एक जो मैं आपको लाइन है, एक एक शब्द में पूरा आपको रीड करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, अब लोन नहीं भरने पर परेशान नहीं कर सकेंगे बैंक। आरबीआई की जो नई या जो पुरानी जो इस समय जो गाइडलाइंस वगैरह क्या चल रही है उसकी भैया हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, हमें अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों से लोन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा नहीं होता है कि हम अपने कार्यों को पूरा कर सके। लेकिन कई बार इस प्रक्रिया में भैया लोगों को काफ़ी सारी यहाँ पर समस्याएं पड़ जाती है और अक्सर देखा जाता है कि भैया लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में वित्तीय संस्थाओं का मतलब होता है जो आप लोगों को यहाँ पर लोन देते हैं, जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसी कंपनी जो होती है, उनके द्वारा भैया लोन लेने वाले व्यक्ति के पास में एक रिकवरी एजेंट भेजा जाता है, जिसके चलते भैया जो कस्टमर होते हैं उनको यहाँ पर सामाजिक स्तर पर भी यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ती है, आर्थिक तौर पे, यानी चारों तरफ से भैया इंसान यहाँ पर गिर जाता है। लेकिन फिर भी भैया आरबीआई ने आपके पक्ष में यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पर दे रखी है, जिनको आप सभी को पता होना ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिए, हमें पता है कि यार लोन के बगैर आजकल के ज़माने में भैया अपने सपने पूरे करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का हम सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम बता दें भैया, जब आप लोग लोन लेने का प्लान बनाते हैं तो आपको यहाँ पर ईएमआई भी भरनी होती है। कई बार भैया ऐसी स्थिति आ जाती है कि और आपकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आप लोग भैया ईएमआई देते देते आपकी जेब खाली हो जाती है। और कई बार भैया इतनी बुरे हालात होते हैं कि आप लोग चाहकर भी भैया पैसा नहीं कर पाते हैं, जिसका वजह से भैया जो रिकवरी करने वाली जो थर्ड पार्टी की जो टीम्स होती है वो लोगों के भैया यहाँ पर घरों पे जाती है, उनको डराती है, धमकाती है और कई बार तो भैया उनको यहाँ पर आत्महत्या करने तक के लिए यहाँ पर प्रेरित कर देती है। तो इन सभी के लिए भैया आप लोगों जो रिजर्व बैंक ने जो यहाँ पर आप लोगों जो सुविधा दे रखी है उनको भी जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करें भैया, इसके लिए सबसे पहले आरबीआई है पहले भैया चिंतित हो चुका है। आपको बता दें कि आरबीआई बैंक ने भैया अपने सभी बड़े बैंकों को और जो मतलब एनबीएफसी है उनके रिकवरी एजेंटों को व्यवहार सुधारने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी टोका टिप्पणी की थी कि भैया बैंक लोन देने वाले वो ग्राहकों को यहाँ पर धमकाएंगे नहीं, प्रताड़ित नहीं करेंगे, उनका जो पर्सनल डाटा है उसको यहाँ पर किसी प्रकार से पब्लिक में यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों कुछ थर्ड पार्टीज होती है जो यहाँ पर हरासमेंट करने का प्रयास करती है, तो इन सभी को भैया अपने जो राइट्स है वो जानना यहाँ पर ज़रूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं भैया, आप लोगों के यहाँ पर जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनकी शिकायत कैसे करनी है, क्या करनी है, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। किसी भी ग्राहक को बैंक रिकवरी एजेंट कोई दुर्व्यवहार करता है तो आपको यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास में इसके खिलाफ, यानी जो अगर आपके साथ में यहाँ पर थ्रेट कर रहा है उसके खिलाफ आप लोगों के कुछ राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने किसी से उधार पैसा लिया है तो वो हमें यहाँ पर मार डालेगा, जी नहीं दोस्तों, आप लोगों को उसको भी भैया कुछ रूल के अनुसार ही आपके साथ में यहाँ पर बिहेव करना पड़ेगा। तो बता दें आप लोगों को आरबीआई इस मामले में भैया कुछ रूल उसने बना रखे हैं, जिसके तहत भैया आप लोगों को डराता धमकाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत पुलिस में भी कर सकते हैं और इसके लिए भैया वो पेनल्टी की मांग भी कर सकते हैं। अब रूल क्या है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं भैया। सबसे पहले रूल क्या है भैया उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप अपने लोन की 2 ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपको एक रिमाइंडर भेजता है
होम लोन जो यहाँ पर सिक्योर लोन होता है उनके यहाँ पर थोड़ा सा टाइट मामला होता है। होम लोन की लगातार 3 किस्तों का भुगतान नहीं करने पर बैंक आपको एक कानूनी लीगल नोटिस भेजेगा, साथ में ये चेतावनी देगा, यानी उसके पास में थोड़े से लीगल राइट्स भी होते हैं कि अगर आपने भैया अपनी ईएमआई यहाँ पर नहीं दी तो बैंक की तरफ से आपको डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाएगा और इसके बाद में बैंक ग्राहक से लोन की रिकवरी करता है यहाँ पर। लेकिन बता दें आरबीआई के अनुसार कोई भी रिकवरी एजेंट यहाँ पर मनमानी नहीं कर सकता, उसे भी अपने नियमों के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले समझो भैया रिकवरी होती कैसे है। अगर कोई व्यक्ति भैया लोन नहीं भर पाता है तो बैंक वसूली स्टार्ट करता है। इसमें बैंक सबसे पहले नॉन जुडिशियल जो रूट होता है उसको यहाँ पर अपनाता है और उसके बाद में होता है भैया जुडिशियल प्रोसेस का सहारा लेता है। नॉन जुडिशियल यानी जो थर्ड पार्टी के द्वारा, तो जुडिशियल जो लीगली तरीके से यहाँ पर आप लोगों की जो प्रॉपर्टी वगैरह उसको ऑक्शन करता है। आरबीआई की दिशा अनुसार रिकवरी के दौरान ग्राहकों के कानून अधिकारों और दायित्वों का सम्मान किया जाना जरूरी होता है। देखिए किसी भी बैंक या किसी संस्था द्वारा ग्राहकों को रिकवरी एजेंट भेजकर परेशान किया जाता है या किसी एजेंट द्वारा डराया धमकाया जाता है तो आप इसकी शिकायत आसानी से कर सकते हैं। आप थाने में जाकर इनकी शिकायत कर सकते हैं। कानून के अनुसार लोन की किस्त नहीं चुका पाना सिविल विवाद के दायरे में आता है। ऐसे में इन नियमों के चलते डिफॉल्टर के साथ बैंक या कोई भी एजेंट अपनी मनमानी यहाँ पर नहीं कर सकता है। इसके साथ आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि डिफ़ॉल्टर के पास या एजेंट या कोई भी बैंक ऑफिसर है सुबह 7 बजे से शाम को 7 के बीच में आपको कॉल कर सकता है। अगर बैंक का प्रतिनिधि इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप लोग भैया इसकी शिकायत भी यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपको कॉल भी अगर रात के समय में करता है तो उसकी भी आप लोग यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। बात करते हैं आगे आरबीआई की भी क्या दिशा निर्देश है। बैंक पहले ग्राहकों को वसूली एजेंसी के बारे में यहाँ पर पहले सूचना देगा। यानी अगर कोई बैंक या कोई कंपनी है किसी कस्टमर के पास में कोई पार्टी को भेजेगी तो पहले भैया उसको सूचना देगी। बैंक एजेंट को डिफॉल्टर से मिलते समय प्राधिकरण पत्र या बैंक के नोटिस की कॉपी साथ में रखनी पड़ेगी। ये किसके लिए, जो आपके घर पे आएगा ना उसको यहाँ पर एक ऑथराइजेशन लेटर उसके पास में यहाँ पर होना चाहिए। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है तो बैंकों के संबंधित मामलों में रिकवरी एजेंट तक को भेजने की अनुमति नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा जब तक उक्त शिकायत का समाधान नहीं हो जाता है। अगर आपने बेस के खिलाफ शिकायत करवा दी है तो बैंक आपके घर पे यहाँ पर रिकवरी एजेंट्स में यहाँ पर नहीं भेज पाएंगे जब तक आपकी शिकायत का यहाँ पर समाधान नहीं हो जाता। बैंक को सुनिश्चित करना होगा कि वसूली प्रक्रिया के संबंध में उधारकर्ता की शिकायतों का उचित समाधान किया जाए। यानी कि भैया उसने जो पैसा उधार लिया है तो उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, पहले उनकी समस्याओं को अच्छे से यहाँ पर सुनेंगे, उसके बाद में आपके साथ में यहाँ पर बिहेव करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों के यहाँ पर राइट्स होते हैं। थोड़ा मैं आपको इसका कंक्लूजन यहाँ पर बताता हूँ। अगर आप लोगों ने भैया कोई सिक्योर लोन लिया है तो दोस्तों यहाँ पर बैंक है सबसे ज़्यादा पावर में रहते हैं, या लोन देने वाले होते हैं वो पावर में रहते हैं। उनको यहाँ पर वैधानिक तरीके से भी राइट्स मिल जाता है क्योंकि हमने उनके साथ में यहाँ पर एग्रीमेंट्स वगैरह कर रखे हैं। और जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें ये क्लियर शर्तें होती है कि अगर भैया लोन लेने वाला इनका पैसा नहीं चुका पाता है तो वो यहाँ पर 3 महीने के बाद में ऑप्शन करने की या उसको बेचने की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसे मामलों में नहीं होता है क्योंकि इसके लिए आपको भी यहाँ पर काफ़ी सारा समय दिया जाएगा। तो इस पचड़े से बचने के लिए आप लोग भैया कोशिश ये कर सकते हैं कि बीच बीच में आप लोग यहाँ पर 1-1, 2-2 ईएमआई यहाँ पर बीच में डाल सकते हैं, ताकि जब आपका यहाँ पर केस बनेगा तो उस समय ये देखा जाएगा कि यार आप लोगों का यानी आपके पास में पैसा नहीं है लेकिन आपने भैया पैसा डालने की पूरी कोशिश की है। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि एक आपको समय है ना वो ज़्यादा मिल जाएगा, और ज़्यादा समय मिल जाएगा तो आप लोग यहाँ पर बैंक के साथ में नेगोशिएशन थोड़ा बहुत कर सकते हैं और अपना इस झंझट से बच सकते हैं। दोस्तों पर्सनल लोन के मैटर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई गारंटी रखी जाती नहीं है। आप लोगों का मोस्टली यहाँ पर क्रेडिट स्कोर वगैरह है वो बर्बाद कर दिया जाता है। बाकी ऐसा कोई खास यहाँ पर इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने कुछ उनके साथ में गिरवी रखा होता तो वो आपके साथ में कुछ यहाँ पर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा भैया वो चेक बाउंस का केस बना सकते हैं, लेकिन वो भी आगे चलकर यहाँ पर बाउंस या अधिकतर केसों में भैया खारिज हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भैया बैंकों या कंपनियों का पैसा खा जाए, नहीं दोस्तों। अगर आप लोग ने भैया किसी से 2 पैसे उधार लिए तो उसके नियमों के अनुसार ही आपको यहाँ पर चुकाने चाहिए।
हाँ, अगर आपके पास में पैसा है ही नहीं, तो भैया फिर आपको किसी प्रकार की शारीरिक क्षति यहाँ पर नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है दोस्तों। तो उम्मीद करूँ दोस्तों आप लोगों को ये बातें काफ़ी सारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम सा।